जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। इस वीडियो में हमने क्लास 11 का टॉपिक लेकर आएंगे जिसका नाम है इक्विवेलेंट एंगल्स, जो क्लास 11 का टॉपिक है। पिछले लेक्चर में हमने कंपाउंड एंगल्स के बारे में डिस्कस कर दिए थे। उस पर जो भी आप वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा। उसके आगे हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं इक्विवेलेंट एंगल्स। तो चलिए इक्विवेलेंट एंगल्स के बारे में हम लोग जानकारी ले लें। तो इसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और दूसरा क्या होता है वाई एक्सिस। तो यहाँ पे क्या है, ये ऑरिजिन है। इस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, ऑरिजिन। इस डायरेक्शन में यानी घड़ी की विपरीत दिशा में जब एंगल घुमाते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लोग एंगल क्या मेजर करते हैं, तो पॉजिटिव एंगल मेजर करते हैं। लेकिन जैसे ही ये एंगल घड़ी की दिशा में घुमाएंगे इस डायरेक्शन में, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यानी घड़ी की दिशा में एंगल हम लोग क्या मेजर करेंगे, नेगेटिव। और घड़ी की विपरीत दिशा में एंगल जब रोटेट करेंगे तो क्या हम लोग मेजर करेंगे, एंगल पॉजिटिव। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या हो गया, नेगेटिव। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस प्रकार एंगल को रोटेट करेंगे। तो बताइए ये एक्सिस से जैसे ही एंगल ऊपर उठा तो इस कुछ ना कुछ एंगल बना। इस एंगल को हम लोग नाम क्या दे दिया, थीटा। यहाँ से हम लोग एक राउंड जब एंगल घूमेंगे तो एक राउंड में कितना डिग्री कोण बनेगा, 360 डिग्री। कितना बनेगा, 360। तो पहले से ये एंगल थीटा है और यहाँ से 360 घूम गया। तो बताइए एंगल क्या हो जाएगा, थीटा प्लस हो जाएगा 2 पाई। चूँकि पाई रेडियन बराबर क्या होता है, 180 डिग्री। तो बताइए 2 पाई रेडियन बराबर कितना हो जाएगा, 360 डिग्री होगा क्या। तो ये 360 डिग्री है और प्लस में क्या जुट गया, थीटा। तो यहाँ से एक राउंड ओवर करने पर तो 2 पाई हो गया और थीटा पहले से एंगल घूम चुका था। तो क्या हो जाएगा, थीटा प्लस 2 पाई। जैसे ही एक राउंड और आगे घूमेगा तो बताइए फिर एक राउंड घूम गया 2 पाई। तो 2 पाई पहले से था और 2 पाई फिर घूम गया तो कितना हो गया, 4 पाई। इन एंगला जो एंगल बनेगा वो थीटा प्लस क्या हो जाएगा, 4 पाई। जैसे ही इसको एक राउंड और घुमाएंगे तो अगला राउंड में क्या हो जाएगा ये, तो यहाँ पर पहुँचने पर ये थीटा प्लस क्या हो जाएगा, 6 पाई। इस प्रकार हम लोग घुमाते जाएंगे। तो क्या ये दिखाई पड़ रहा है ओ, और ये पॉइंट आपका पी है। क्या ओपी का पोजीशन क्या चेंज हो रहा है, नहीं चेंज हो रहा है। ये ओपी अपने ही स्थान पर है, इस पर कोई चेंज ही नहीं आ रहा है। यानी हम लोग थीटा में क्या कर रहे हैं, 2 पाई एंगल जोड़ रहे हैं और इसमें 4 पाई जोड़ दिए, फिर भी पोजीशन वही है। इसमें फिर 2 पाई जोड़ दिए यानी 6 पाई हो गया। यानी थीटा में 2 पाई जोड़ा जा रहा है, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाया जा रहा है। तो 2 पाई 4 पाई 6 पाई, एक राउंड घुमा 2 पाई हो गया, 2 राउंड घुमा 4 पाई हो गया, 3 राउंड घुमा 6 पाई हो गया। यानी एक राउंड में एंगल टोटल कितना बनाता है, 360 डिग्री। और 360 को हम लोग रेडियन में क्या बोलते हैं, 2 पाई। तो ये एंगल जो है थीटा में 2 पाई जुट रहा है। तो 2 पाई का क्या हो, मल्टीपल हो गया। 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई 10 पाई, इस प्रकार क्या होगा, जुटते जाएगा। तो क्या ओपी का पोजीशन में कोई चेंजिंग आ रहा है, नहीं। ओपी अपने स्थान पर है। इसको हम इस प्रकार डायरेक्शन में घुमा भी रहे हैं ना, ओपी का पोजीशन कोई चेंज नहीं हो रहा है। कहने का मतलब क्या हुआ, थीटा में 2 पाई का मल्टीपल जोड़ा जाए। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाए हैं तो इसमें जोड़े हैं। लेकिन जैसे ही ये हम एंगल को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हैं तो एंगल क्या होता है, नेगेटिव। यानी यहाँ क्या होता है, थीटा माइनस 2 पाई, थीटा माइनस 4 पाई, थीटा माइनस 6 पाई हो जाता है। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लोग पॉजिटिव लेते हैं और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या लेते हैं, नेगेटिव। तो थीटा में 2 पाई का मल्टीपल जोड़ा जाए या थीटा में 2 पाई का मल्टीपल क्या किया जाए, घटाया जाए। इसका ओपी का कोई स्थान में परिवर्तन नहीं हो रहा है। यानी इसका वैल्यू में परिवर्तन कुछ नहीं होगा। एंगल इसका बढ़ रहा है, ठीक है, एंगल में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन क्या इसका पोजीशन में कोई परिवर्तन हो रहा है, नहीं। यानी इसका वैल्यू आपका सेम मिलेगा। कहने का मतलब क्या है
कि थीटा में थीटा प्लस 2 पाई, थीटा प्लस 4 पाई, थीटा प्लस 6 पाई, इस प्रकार और भी हम लोग आगे एंगल जोड़ें तो ये किसके बराबर हो जाएगा? थीटा का। जोड़ा जाए या घटाया जाए? जोड़ा जाए क्या किया जाए? घटाया जाए। तो जोड़ेंगे तो हम लोग पॉजिटिव एंगल लेंगे, यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेंगे, घड़ी की विपरीत दिशा में। जैसे ही हम लोग क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो क्या हो जाएगा? -2 पाई, -4 पाई, -6 पाई, इस प्रकार हो जाएगा। यानी एंगल क्या लेंगे हम लोग? नेगेटिव। तो थीटा में 2 पाई का मल्टीपल जोड़ा जाए या घटाया जाए, क्या थीटा में कोई स्थान में परिवर्तन हो रहा है? ओपी का कोई डायरेक्शन में परिवर्तन हो रहा है? ओपी अपने स्थान पर ही है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं? एक जनरल फॉर्म लेते हैं। ये जनरल फॉर्म में क्या लेते हैं? तो थीटा 2n पाई, जहां n बिलोंग्स टू क्या होगा? इंटीजर। यानी कहने का मतलब क्या हुआ? थीटा में 2 पाई का मल्टीपल जोड़ा जाए या घटाया जाए, वो किसके बराबर हो जाएगा? थीटा बराबर हो जाएगा। क्योंकि इसका डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आ रहा, ओपी अपने ही स्थान पर है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंस एंगल, यानी इसका एंगल में परिवर्तन हो जा रहा है। एंगल के वैल्यू में क्या हो रहा है? परिवर्तन, लेकिन इसका कोई पोजीशन में परिवर्तन हो रहा है? नहीं। इसी को हम लोग थीटा में 2 पाई का मल्टीपल जोड़ा जाए या थीटा के 2 पाई का मल्टीपल क्या किया जाए? घटाया जाए, तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, सेम आएगा। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, आपसे पूछ दिया जाए कि बताइए साइन 1800 डिग्री का वैल्यू कितना आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे? 1800 को इसको भाग दे देंगे। कितना से भाग देंगे? 2 पाई से। 2 पाई कहने के मतलब कितना डिग्री हुआ? 360। अब इसको भाग देंगे तो कितना मरतबा लगेगा? तो चलिए यहाँ से डिवाइड हम लोग कितना मरतबा लगेगा? 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये 0 आएगा, 30 हाथ में 3 हो जाएगा, 15 3 कितना हो गया? 18। यानी ये 5 मरतबे क्या हो जा रहा है? लग जा रहा है। तो 360 को 5 से मल्टीप्लाई करने पे कितना आ गया? 1800 आ गया। अब क्या करेंगे? इसको हम लोग घटाएंगे तो एंगल क्या बचेगा? एंगल 0 बचेगा। इसका शेषफल जो आया वो क्या आया? 0 आया। तो कहने का मतलब है इसको तो हम 2 पाई लिख सकते हैं, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इसको जोड़ेंगे, फिर से किसके बराबर हो जाएगा? इसके बराबर हो जाएगा, 1800 के बराबर। यानी ये भाज बराबर जानते हैं, भाज्य गुने भागफल प्लस क्या होती है? शेष। यानी कहने का मतलब हो गया साइन 1800 को हम क्या ले सकते हैं? 2 पाई इंटू 5, और प्लस में क्या ले सकते हैं? 0 डिग्री। तो थीटा में क्या हो रहा है? 2 पाई का मल्टीपल जुट रहा है। तो थीटा में 2 पाई के मल्टीपल जोड़िए या घटाइए, फिर से किसके बराबर हो जाएगा? थीटा के बराबर हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे थीटा के जैसा कौन काम कर रहा है? 0 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा? साइन 0। और साइन 0 का मान क्या होती है? 0 होती है। एक और हम एग्जाम्पल लें। जैसे आपसे कह दिया जाए कि बताइए tan 2100 का मान कैसे निकलेगा। तो tan 2100 का मान कैसे निकालेंगे? तो 2100 को हम लोग क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे 2 पाई से, और 2 पाई के मतलब क्या होता है? 360 डिग्री। तो 360 से डिवाइड करेंगे तो बताइए अभी कितना मरतबा लगेगा? तो 360 को हम लोग 6 से अगर डिवाइड मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा? 36 हाथ में 3 हो गया, 6 × 18 तो कितना हो गया? 21। यानी ये 6 मरतबे में कितना जा रहा है? 2160। यहाँ लाना कितना? 2100 है। यानी इससे कितना हो गया? ज़्यादा हो गया। लेकिन इसको हम 360 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये कितना आएगा? 1800 आएगा। तो 1800 आएगा और यहाँ पे कितना? 2100 आ रहा है। तो ये तो भाग नहीं लगेगा, लेकिन यहाँ पे अगर ज़्यादा आप लगाते हैं तो एंगल क्या हो जाएगा? ये इसका घटाने पर क्या होगा? नेगेटिव हो जाएगा। कहने के मतलब ये आपका 360 को हम अगर 6 मरतबा लगाते हैं तो 6 मरतबा लगाने पर ये कितना हो जाएगा? 2160 हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? घटाएंगे। तो घट कर कितना आएगा? माइनस में आएगा 60 डिग्री। माइनस में क्या आएगा? 60 डिग्री। लेकिन जैसे ही हम इसको 360 को 2100 में अगर हम 5 मरतबे डिवाइड करेंगे
तो बताइए 5 पर तो लगाएंगे तो कितना आएगा 1800। यहाँ पे ये घटकर कितना आएगा, तो ये आएगा 300। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, 300 का वैल्यू तो नहीं जानते हैं, तो इसलिए हम लोग एक मतलब इसमें क्या करते हैं, ज़्यादा लगा दिए। 300 का वैल्यू हम निकालेंगे तो फिर से उसको क्या करेंगे, क्वाड्रेंट वाइज फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग क्या करें, 360 को 6 से मतलब लगा दिए, तो ये एंगल यहाँ पे क्या आएगा, माइनस में आ गया। ठीक है, तो इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, tan 2100 की दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इसको लिख सकते हैं 2 पाई। 360 क्या लिख सकते हैं 2 पाई, यानी कि 6 इंटू लिख सकते हैं 2 पाई, और ये यहाँ पे प्लस हो जाएगा और ये माइनस में क्या हो जाएगा 60 डिग्री। बताइए अब यहाँ पे थीटा ये 2 पाई के मल्टीपल क्या कर रहा है, यहाँ जुट रहा है कितना, माइनस में 60 डिग्री है, तो ये किसके बराबर होगा, थीटा में 2 पाई के मल्टीपल क्या किया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है। तो यहाँ थीटा के स्थान पर कौन काम कर रहा है, -60 डिग्री। तो बताइए इसको tan थीटा के बराबर हो जाएगा कि नहीं, थीटा में 2 पाई के मल्टीपल जोड़ा जाए या घटाया जाए, फिर किसके बराबर हो जाएगा, थीटा के बराबर हो जाएगा। तो बताइए थीटा के जगह कौन काम कर रहा है, तो माइनस में ये 60 डिग्री। और ये फार्मूला पढ़े होंगे पिछले क्लास लेक्चर में कि tan माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस tan थीटा। tan माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस tan थीटा होता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan माइनस tan 60 डिग्री क्या लिख सकते हैं। बताइए tan 60 का वैल्यू क्या होता है, √3, यानी कि tan 2100 डिग्री का वैल्यू कितना आ गया, माइनस में √3 आ गया। इसी तरह हम लोग एंगल बहुत सारे निकाल सकते हैं। तो बड़े बड़े एंगल को जब निकालना रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, इक्विवेलेंट एंगल का प्रयोग करते हैं। और जैसे ही इसमें छोटा एंगल का निकालना है, जैसे हमें निकालना रहेगा कि यहाँ पे आ गया 300 डिग्री, तो बताइए 300 डिग्री को हम लोग कैसे निकालेंगे, तो sin 300 का मान निकालना है। तो ये हम पिछले लेक्चर में जो क्वाड्रेंट वाइज फार्मूला बताए थे कि sin 300 का मान निकालना है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, sin 360 माइनस 60 क्या लिख सकते हैं, तो ये बन जाएगा 360 माइनस थीटा। तो बताइए कि 360 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में है, तो ये चला आएगा 4th क्वाड्रेंट में। तो ये होता है इसमें क्या, 360 डिग्री माइनस थीटा। अब बताइए इसमें कौन कौन, ये 4th क्वाड्रेंट है, तो बताइए 4th क्वाड्रेंट में इसमें कॉस और सेक होते हैं पॉजिटिव, बाकी सब क्या होते हैं नेगेटिव। यहाँ साइन है तो साइन के वैल्यू इसमें क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। बताइए 360 में चेंजिंग या नो चेंजिंग, तो नो चेंजिंग होता है। तो साइन 360 माइनस थीटा माइनस होता है साइन थीटा। 360 में चेंज नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे साइन है तो साइन ही रहेगा, कॉस है तो कॉस ही रहेगा। थीटा के स्थान पर कौन काम कर रहा है, 60 डिग्री। तो साइन माइनस थीटा यानी साइन 360 माइनस थीटा ये माइनस साइन थीटा के बराबर होती है। तो ये माइनस हो गया साइन थीटा, और थीटा के स्थान पे कितना दिया हुआ है 60 डिग्री। बताइए कि साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, तो √3/2। ये हम लोग क्वाड्रेंट वाइज में पढ़े थे। और आज हम जो बता रहे हैं वो इक्विवेलेंट एंगल, यानी कि बड़े बड़े एंगल को जब निकालना होगा तो हम लोग इसको यूज करेंगे। इसका ये जनरल फॉर्मूला है, थीटा इक्विवेलेंट का साइन दिया हुआ है, थीटा ±2n पाई, n बिलोंग्स टू इंटीजर, यानी n का वैल्यू इंटीजर पुट करेंगे। जैसे ही 1 पुट करेंगे 2 पाई हो जाएगा, 2 पुट करेंगे n का वैल्यू तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4 पाई हो जाएगा। यहाँ 3 पुट करेंगे तो n का वैल्यू इंटीजर पुट करना है, यानी 3 पुट करेंगे तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6, यानी ये 6 पाई हो जाएगा। इस प्रकार हम लोग इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक जनरल फॉर्मूला ऐसे लिख देते हैं। तो बड़े बड़े जब एंगल निकालना रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, इसको सहायता करते हैं, इसी से हम लोग क्या करते हैं निकालते हैं। और फिर हम लोग छोटे एंगल निकालने के लिए फिर नेक्स्ट वीडियो में और भी हम लोग मिलेंगे। आज का वीडियो इतना ही, बाय बाय, थैंक यू।